हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका शर्मा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। मैं इस वीडियो में आपको ड्राइनेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के सर्वे के अकॉर्डिंग 30 to 35% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ड्राइनेस की चपेट में है। ड्राइनेस को समझने के पहले हमें टीएफ फिल्म की एनाटॉमी समझनी पड़ेगी। और टीएफ फिल्म जो है वो 3 लेयर्स में बटी रहती है। आउटर मोस्ट लेयर लिपिड लेयर है, जो कि मेमोमियन ग्लैंड के सिक्रीशन से बनती है, जो कि लिड मार्जिन के अराउंड पाई जाती है। एंड ये बीच की जो एक्वस लेयर है उसको ऑपरेट होने से रोकने का काम करती है। बीच की लेयर जो है वो एक्वस लेयर है, जो कि लेक्राइमल ग्लैंड के सिक्रीशन से बनती है, और ये मेनली आई को वेट करने का काम करती है। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है म्यूसिन लेयर है, जो कि कंजेंटिवल गॉबलेट सेल के सिक्रीशन से बनती है। और इसके 4 फंक्शंस हैं। पहला तो ये कॉर्निया को एक स्मूथ रिफ्रैक्टिव सरफेस देती है। सेकंड, कंजेंटिवा और कॉर्निया को इन्फेक्शन से बचाती है। तीसरा जो है वो कॉर्निया और कंजेंटिवा दोनों को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करती है, और टीएफ फिल्म को स्टेबल करने का काम करती है। अब हम जाएंगे कि क्या साइन एंड सिम्टम्स ड्राइनेस में हमको मिल सकते हैं। पहला तो रेडनेस, ग्रिटीनेस, सबसे ज्यादा रड़कना और ग्रिटीनेस, वाटरिंग ये हो सकता है। रेडनेस हो सकती है और इचिंग हो सकती है। इसके अलावा हम कॉन्टैक्ट लेंस वेयर नहीं कर पा रहे यदि पहनते तो, और सिस्टम के सामने वर्क नहीं कर पा रहे, गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, आई एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनके कॉजेज क्या है उनको जानना जरूरी है। पहला तो सिस्टम के सामने बहुत लंबी वर्किंग है, 8-10 घंटे या 10-12 घंटे की वर्किंग है। सेकेंड, यदि पोस्ट लेसिक है, बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर है, या फिर बहुत ज्यादा डिजीजेज हैं जिनका आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म और आर्थराइटिस और ल्यूपस, जॉगरन सिंड्रोम, इन सब की मेडिसिन के लेने से भी इनके साइड इफेक्ट से ड्राइनेस हो सकती है। और अबव 50 आपकी एज है, पोस्ट मेनोपॉजल है, ये सारे कॉजेज हो सकते हैं। अब हम जाएंगे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे। तो प्रिवेंशन के लिए हमें, यदि सिस्टम पे बहुत लंबी वर्किंग है तो बीच बीच में ब्रेक लें, ब्लिंकिंग प्रॉपर रखें, और 20-20-20 का रूल फॉलो करें। 20 मिनट में 20 सेकेंड के लिए 20 फीट अवे ऑब्जेक्ट को देखें। सेकेंड जो है वो, यदि हमें कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर है तो बीच बीच में हमें आर्टिफिशियल टेयर्स वगैरह डाल सकते हैं। यदि हमें प्रॉब्लम हो रही है तो इनको डिसकंटिन्यू करा दें। और लिड मार्जिन की हाइजीन को मेंटेन करें। यदि हम आईलाइनर और मस्कारा वगैरह लगाते हैं तो रात में जरूर क्लीन करें, और अच्छे से लिड मार्जिन को स्क्रब करके अच्छे से क्लीन किया करें। और जो है वो 7-8 ग्लास कम से कम पानी पिए, हाइड्रेशन मेंटेन करें, और ओमेगा 3 फैटी एसिड की कैप्सूल लें, या फिर डाइट और फ्रूट वगैरह से उसको कवर करके रखें। और ये सब करने से आप जो है वो ड्राइनेस से बचे रह सकते हैं। परंतु उसके बाद भी यदि ड्राइनेस हो गई है तो हमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। पहला तो है आर्टिफिशियल टीयर, एक विद प्रिजर्वेटिव, एक विदाउट प्रिजर्वेटिव, और ये लें। यदि मान लो उसके बाद जेल फॉर्म में आती है, यदि ये इफेक्टिव नहीं है तो जेल फॉर्म में, नहीं तो फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, तो वो आपको कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। यदि उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर वो पंक्टल प्लग के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें कि नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जो होती है उसकी ओपनिंग को ब्लॉक कर देते हैं। उसको पंक्टल प्लग के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि आपके टीयर्स जो है वो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट से ड्रेन नहीं हो पाते। सेकेंड जो है वो आईपीएल थेरेपी एंड इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी, इसमें मेमोमियन ग्लैंड को अपन स्टिमुलेट करते हैं। तीसरा जो है वो आई मास्क, इनको हल्का सा गर्म करके आँख के आसपास रखें, उससे आपकी आई जो है वो गर्म होगी और मेमोमियन ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिलेगा। इससे भी आपकी जो है वो ड्राइनेस से आपको छुटकारा मिल सकता है। हमारा मकसद है आपकी आई को
हेल्दी रखना। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।